ये वो शब्द है जो एक मनुष्य की बुद्धि में तब दस्तक देने लगता है जब वो अपनी 20 से 35 साल की उम्र के बीच में होता है। अब हमारे दिमाग में बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े ख्याल होते हैं कि हमारे बड़ी बंगले होने चाहिए, बड़े गाड़ी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो होने भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि इंडिया में 90% स्टार्टअप्स 5 साल से पहले ही फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहे हैं। अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इंडियन इकनॉमी में स्टार्टअप्स का एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में। लेकिन हमें ये ज़रूर देखना ज़रूरी है कि ये फेल किस वजह से होते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं करेंगे तब तक हम उसका इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। शुरू करते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए उसके फाउंडर का पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो खुद पर और अपनी टीम पे पूरा भरोसा कर सके। और यार हर फाउंडर को अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए और अपने रिस्क के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उसे आराम से टैकल कर सके। इंडिया में स्टार्टअप सक्सेसफुल ना होने का एक बहुत बड़ी वजह है, इंडिया में जो ज़्यादातर अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज हाई सैलरीज पर पहले ही अपने यहाँ एम्प्लॉय कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो ये नए स्टार्टअप्स निकल के आते हैं, जो नई कंपनीज निकल के आती हैं, वो क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है खर्च करने के लिए, वो उनको एक MNC लेवल की सैलरी प्रोवाइड नहीं कर पाती है जो हमारे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं। इसकी वजह से बहुत बार उन्हें लो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की तरफ जाना पड़ जाता है। और जब कई बार आप लो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की तरफ जाते हैं तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों ही इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स पर इफेक्ट पड़ता है। इंडिया में इनोवेटिव आइडियाज़ की शुरू से एक कमी सी रही है। अगर हम बात करें लेटेस्ट स्टार्टअप की, जैसे ओयो है वो एयरबीएनबी से बना, ओला ऊबर से बना, जो हमारा जोमेटो है वो स्विगी से बना। तो सारे के सारे यार जितने भी स्टार्टअप्स हैं, फ्लिपकार्ट की भी बात करें तो वो भी अमेज़ोन से बना। उसने तो बिल्कुल ही कॉपी कर लिया, उसने स्टार्टिंग भी बुक स्टोर से ही करी है जैसे अमेज़ोन ने करी है। तो यार ये शुरू से एक बड़ी दिक्कत सी रही है इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स की। अगर हम बात करें यार ये एग्जैक्टली होता क्यों है, जब बच्चा 5 से 6 साल का होता है ना, तो उस पर फैमिली का प्रेशर कुछ इस तरीके से आता है कि तुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है ताकि तू बहुत अच्छी जॉब कर सके। उस पर ये प्रेशर नहीं आता कि तुझे बहुत ज़्यादा सीखना है ताकि तू बहुत अच्छा बिजनेस कर सके। तो यार ये दिक्कत हमारे इंडिया में रहती है, जिस वजह से कोई भी बंदा क्रिएटिव नहीं हो पाता, कुछ सीखने की इच्छा नहीं रख पाता अपनी। जब बच्चा शुरू से ही क्रिएटिव नहीं रहेगा तो वो इतने बड़े बिजनेस स्टार्टअप खोल भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों मान लो आपका फ्रूट से रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो ऑब्वियसली आप अपनी दुकान कपड़ों की दुकानों के बीच में तो नहीं खोलोगे, इसे किसी फ्रूट मंडी में खोलोगे जहाँ पे फ्रूट्स खरीदने वाले लोग मौजूद हैं। वैसे ही अगर हम इसको स्टार्टअप के मामले में अप्लाई करके देखें तो जनरली जो हमारे फाउंडर्स होते हैं वो ये बात नहीं समझ पाते कि उन्हें अपना प्रोडक्ट मार्केट में कब, कहाँ और कैसे लॉन्च करना है, जिससे कि जिन्हें वो उस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो राइट कस्टमर्स हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उन तक वो प्रोडक्ट पहुँचे। और ये समझने में हमारे फाउंडर्स अक्सर फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टार्टअप जनरली राइट कस्टमर्स को ढूंढ नहीं पाता है और उसकी सेल बढ़ नहीं पाती है। की तौर पे मैं बात करूँ कार्बन या माइक्रोमैक्स जैसी कंपनीज़ की, तो यार इन कंपनीज़ का 2016 के अंदर 54% का शेयर था, इतना ज़्यादा, और आज की डेट में 10% भी नहीं रह गया। इन कंपनीज़ ने दिक्कत क्या करी कि इन्होंने अपनी क्वांटिटी तो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी और क्वालिटी पे फोकस ही नहीं करा। तो ऐसे टाइम पे फ़ायदा उठाते हुए चाइनीज़ कंपनीज इंडिया आई और उन्होंने क्या करा, सेम प्राइस पे इतनी अच्छी क्वालिटी के फ़ोन निकाल दिए कि जितना भी मार्केट शेयर था सारा का सारा शिफ्ट हो गया चाइनीज़ कंपनीज़ पे। और आज की डेट में इंडियन कंपनीज़ बिल्कुल ही ख़राब होती जा रही है मोबाइल के मामले में। और यार अगर आप इस चीज़ को सुधारना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो कि जितने भी नए स्टार्टअप खुल रहे हैं उनमें आप क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे दोनों पे बराबर फोकस करो, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। तो दोस्तों जो स्टार्टअप के फेल होने की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो है फंड्स का ना मिल पाना। अगर हम 2016 की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो हम पाएंगे कि 85% जो नई कंपनीज आती हैं मार्केट में वो अंडर फंडेड होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बंद होना पड़ता है। लेकिन ये वजह इस वजह से नहीं है क्योंकि मार्केट में फंड्स देने के लिए कोई इन कंपनीज को है नहीं, बल्कि इस वजह से कि फाउंडर्स समझ नहीं पाते कि फंड्स मांगने का सही टाइम क्या है और फंड्स को कैसे मांगना चाहिए मार्केट के अंदर या किसी भी बड़ी MNC या किसी भी बड़ी कंपनी से। अब या तो वो यहाँ पर बहुत जल्दी फंड्स मांगते हैं जब उनका प्रोडक्ट रेडी भी नहीं होता है, वो बस ब्लूप्रिंट स्टेज में होता है, या फिर वो फंड्स मांगने में बहुत देरी कर जाते हैं जब उनकी कंपनी लॉस में जा रही होती है। अब ऐसे में जो इन्वेस्टर है वो कंपनी
जो कंपनी नई आई है उसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं जता पाता और पूरी फेथ नहीं होती है उस प्रोडक्ट के ऊपर कि एक्चुअल में मार्केट में चलेगा कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब या तो प्रोडक्ट बहुत जल्दी आएगा तो उसे पता नहीं कि प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करने वाला है, और या तो प्रोडक्ट तब आएगा कि जब कंपनी लॉस में जा रही है, तब तो ऑब्वियसली कंपनी लॉस में है तो वो इन्वेस्ट क्यों करेगा कंपनी के अंदर। जो स्टार्टअप्स की फेल होने की सबसे बड़ी दिक्कत है वो इंडिया में टेक्नोलॉजी भी है। इंडिया में यार जब 4G अनाउंस हुआ ना, तो इंडिया की कोई भी मोबाइल कंपनी ऐसी नहीं थी जो 4G फ़ोन्स बना सके। तो उस टाइम पे चाइना ने अगेन फ़ायदा उठाया और इंडिया के अंदर आए, सस्ते दामों में 4G फ़ोन्स निकाले और अपना सारा मार्केट शेयर ले लिया। अब यार अगर हमें आगे ग्रो करना है तो भाई हमारी टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि स्टार्टअप अच्छे से बन सके, क्योंकि आज की डेट में जितने भी स्टार्टअप इंडिया में खुल रहे हैं वो सारे इंटरनेट बेस्ड ही हैं। तो टेक्नोलॉजी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि आज इंडिया के जो 75% जो स्टार्टअप्स हैं वो मेगा सिटीज़ यानी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में ही ज़्यादातर सीमित है। 75% जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं, अब ये 75% स्टार्टअप्स जो इंडिया के हैं वो सिर्फ 34% इंडियन पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो 66% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहती है, यानी देहाती यानी गाँव वाले एरियाज़ में रहती है। तो अगर हम देखें तो इसका मतलब ये निकलता है कि बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स 34% यानी बहुत कम पब्लिक को सर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है इन सिटीज़ के अंदर, जिसकी वजह से फंड्स मिलने में भी मुश्किल आती है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन जब ज़्यादा रहेगा तो कंपनीज़ के बीच में फ़ंड्स के लिए ज़्यादा कंपटीशन रहेगा और फंड्स मिलने में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल आएगी। यहीं अगर हम इन गाँव वाले एरियाज़ पे भी ज़्यादा फोकस करें, ये स्टार्टअप्स इन जगहों पे भी ज़्यादा फोकस करें, तो एक तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं है और दूसरी चीज़ जो रूरल एरियाज़ हैं उनको डेवलप करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट आएगी। इन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट की सबसे ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से ये एरियाज़ डेवलपमेंट में पीछे छूट जाते हैं। और अगर ये स्टार्टअप्स यहाँ तक पहुँचते हैं तो इसमें इनका भी फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पर एक तो कॉम्पिटिशन नहीं है और दूसरी चीज़ जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। गवर्नमेंट लॉज है ना इंडिया के, वो एक भी ऐसा लॉ नहीं है जो हमारी स्टार्टअप के लिए अच्छे हों। मतलब स्टार्टअप्स के लिए कोई भी ढंग का लॉ बनाया नहीं है इंडिया के अंदर। और यार अगर हम स्टेट और सेंट्रल्स को मिला लेना तो इंडिया के अंदर 250 से ज़्यादा लेबर लॉज की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सबसे ज़्यादा पंगा डालती है, जिस वजह से कोई भी बिज़नेस लीगली सेटअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम बात करें 80% एंटरप्रेन्योर्स की, तो यार उनके हिसाब से बिजनेस सेक्टर ना इतना वर्स्ट होता जा रहा है करप्शन के लिए, जिसकी कोई हद ही नहीं। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जिस पे इंडिया अपने स्टार्टअप्स को इम्प्रूव कर सकता है, और अगर ये प्रॉब्लम्स अच्छे से डायग्नोज होती हैं और इनके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं तो ऑब्वियसली स्टार्टअप्स को, इंडियन स्टार्टअप्स को बड़ी कंपनीज बनने में कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको वीडियो में कोई सजेशन देना हो जो हमसे मिस हो गया हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।